स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इस खास मौके पर देवभूमि उत्तराखंड में उत्सव की तरह योग मनाया जा रहा है। सीएम धामी ने स्वामी रामदेव के साथ योग किया और लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है। साथ ही निरोग रहने के लिए भी योग करने की लोगों को सलाह दी है। देखिए, देवभूमि में सुबह से ही योग उत्सव मनाया जा रहा है। अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। सीएम धामी ने बाबा रामदेव के साथ पतंजलि योग पीठ में योगाभ्यास किया। ये देखिए, आप उसी वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। स्वामी रामदेव के साथ योग करते हुए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी दिखाई दिए। सभी को शुभकामनाएं दी और लोगों से भी अपील की कि आप भी योग करें और निरोग रहें। अब सीधे आपको ले चलते हैं अल्मोड़ा। वहां से तस्वीरें आ रही हैं। सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। इसके साथ साथ सड़कों का चौड़ीकरण है। यहाँ पर जितने भी हमारे पुराने मंदिर हैं उनको नए स्वरूप में मूल स्वरूप बनाते हुए उनको विकसित करने का अभियान पूरी तरह से उसका तैयार हो गया है। आने वाले समय में हमारा ये बाबा जागेश्वर का ये पौराणिक स्थान, ये धार्मिक स्थान, इसका स्कंद पुराण से लेकर सभी में जिसका विस्तृत रूप से वर्णन है, वह स्थान देश दुनिया के नक्शे पर आएगा। इस दिशा में हम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है, उस विकल्प रहित संकल्प को धरातल पर उतारने में देवभूमि उत्तराखंड का एक एक नागरिक, एक एक भाई बहन, एक एक व्यक्ति जो अपने अपने स्थानों पर रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा, तो दिन दूर नहीं है जब जैसे आज हमारे मानसखंड की झांकी पहले नंबर की झांकी घोषित हुई है, पहला स्थान प्राप्त किया है, उसी प्रकार से हम हिंदुस्तान के हर श्रेष्ठ में हमारा राज्य अग्रणी श्रेणी में आएगा। हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती होगी। मैं आप सभी का आज एक बार फिर से पधारे हुए सभी अतिथियों का, पूज्य स्वामी जी का, जो कि यहाँ पर आज व्रत भंडारा का कार्यक्रम भी उनके संयोजन में यहाँ पर आयोजित हो रहा है, उनका अपनी ओर से बहुत अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं इसी प्रकार से आप सब पर बाबा जागेश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आपकी भगवान सब प्रकार से मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप अपने जीवन में सफल हो, हर प्रकार से आप आगे बढ़े। आप सबका पुनः अभिवादन करते हुए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत आप सबको शुभकामनाएं देते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो आज वाशिंगटन में शाम को योग करेंगे, उनका भी इस देवभूमि से अभिनंदन करते हुए कि उनके कारण से आज पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। आज ये योग जन जन का योग बन गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करते हुए, आप सबका अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और विकासखंड जागेश्वर विधानसभा के अंतर्गत लमगड़ा में तहसील भवन का निर्माण कार्य किया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूं और हमारे विधायक जी ने कुछ ब्रज जागेश्वर कोटेश्वर मोटर मार्ग का डामरीकरण किया जाएगा। पेटसाली भेटा डांगी बमन सवाल मोटर मार्ग का डामरीकरण किया जाएगा। डोल शहर पाठक बाबू बसगांव रोड की कटिंग एवं डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। बसगांव से बिराड़ लवाली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। गांधी इंटर कॉलेज पनवानौला में जीव विज्ञान सवित मान्यता भी की जाएगी। मैं इसकी घोषणा करता हूं और सौकिया थल से लचना खाली होते हुए जट गंगा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। राजकीय कन्या विद्यालय मन्या डुंगरा का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवत जोशी जी के नाम पर किए जाने की भी मैं घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे अल्मोड़ा के जागेश्वर में उनकी मौजूदगी और वहां पर आने वाले वक्त में क्या कुछ विकास के काम होंगे वो उन्होंने यहां से घोषणाएं की हैं और साथ ही योगा डे के मौके पर सभी को शुभकामनाएं भी दी, लोगों से योग करने की अपील की और आज विश्व स्तर पर किस तरीके से भारत के साथ योग दिवस मनाया जा रहा है इसका भी उन्होंने जिक्र किया। इंटरनेशनल योगा डे का मौका आज है और योग के मौके पर अलग अलग हिस्सों में तमाम कार्यक्रम उत्तराखंड में भी
और सबसे पहले बाबा रामदेव के साथ में उन्होंने योग किया। उसके बाद अभी उनकी मौजूदगी अल्मोड़ा के जागेश्वर में है। वहां पर लमगड़ा में तहसील भवन के निर्माण का उन्होंने ऐलान किया है। इसके अलावा और भी तमाम विकास कार्यों का जिक्र किया कि आने वाले वक्त में अल्मोड़ा को कई सौगातें मिलने वाली हैं। लोगों के नाम छूट गए थे। जूना अखाड़ा से स्वामी यतीन्द्र गिरि जी महाराज जी हैं। योग दिवस का मौका पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की वजह से ही जो प्रस्ताव यूएन में उन्होंने रखा 2014 में, जिसको मंजूरी मिली, और 2015 से योग दिवस मनाने का ऐलान किया गया और 2015 से ही लगातार पूरी दुनिया भारत के साथ मिलकर के योग दिवस मना रहा है। इसके लिए पीएम का शुक्रिया, ये उन्होंने बात कही। और योग दिवस के मौके पर यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है जिसमें शरीक होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे। सबसे पहले गए हरिद्वार और उसके बाद अब ये सीधी तस्वीर आप जो इस वक्त देख रहे हैं वो अल्मोड़ा के जागेश्वर की तस्वीर है, जहां पर इस वक्त योग दिवस के मौके पर जो कार्यक्रम रखा गया उसमें पहुंचे हुए हैं, सीएम साहब के निर्देशन शामिल हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो कि 45 मिनट का होता है। उत्तराखंड में जगह जगह योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम रखे गए हैं, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। और सभी लोगों से जो अल्मोड़ा के हैं वो और जो पूरे प्रदेश के लोग जहां पर भी उनकी मौजूदगी वहां पर वो योग जरूर करें, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। अनुदेशक हैं श्री अजय कनवाल जी, श्रीमती निर्मला, श्रीमती ज्योति रैकवाल। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से अलग अलग हिस्सों में उत्तराखंड के योग दिवस के मौके पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पर लोग योग आसन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, योगाभ्यास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आम लोग हों या फिर खास हों। गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रातःकाल का स्वर्णिम समय, हिमालय की छांव और महाकाल के पवित्र तो देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में योग दिवस एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। सबसे पहले हरिद्वार की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर योगाभ्यास करते हुए, योग आसन करते हुए बाबा रामदेव के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी दिखाई दिए। और अब अल्मोड़ा के जागेश्वर में उनकी मौजूदगी है और वहां से उन्होंने योग दिवस के महत्व के बारे में विस्तार से अपनी बात रखी, लोगों को शुभकामनाएं दी, स्वस्थ जीवन की कामना की और सभी लोगों से ये अपील की कि आप भी योग जरूर अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। योगा दिवस के मौके पर कम से कम आज से ये ठान लीजिए कि आपको योग करना है। आप सभी को नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, स्कूली बच्चे अलग अलग हिस्सों में वो भी योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ध्यानात्मक सुखदायी आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पीठ, कंधा, कमर एक सीध में, आंखें सहजता से बंद। सर्वप्रथम आइए इस दिव्य प्रांगण की सकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात करते हुए एक साथ एक स्वर में ओम का उच्चारण करते हैं। तत्पश्चात वेद की प्रार्थना। और इसी पर आइए आपको सीधे लिए चले, रवि केंद्रा मेरे साथी जुड़ चुके हैं, तस्वीरें भी दिखाएंगे और बताएंगे वहां पर क्या चल रहा है। रवि, कहां पर है आपकी मौजूदगी और क्या इस वक्त वहां पर तस्वीर दिखाई दे रही है आपको? इसी दिव्य भाव को आत्मसात करते हुए बिल्कुल दीपा, देखिए जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उस पर जागेश्वर धाम जो शिव का धाम है वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और सामने मंच पर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं जहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त योगा कर रहे हैं और उनके साथ जो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और जो तमाम और लोग हैं वो वहाँ पर इस वक्त जो है मौजूद हैं और उनके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने जो मंच बनाया गया है उसमें मुख्यमंत्री इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और योग दिवस पर जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम रखे गए हैं उसी में आज का जो महत्वपूर्ण और जो खास कार्यक्रम था वो जागेश्वर धाम में रखा गया है। ऐसा भी दीपा पहली बार है जब किसी धाम में इस तरीके के बड़ा और भव्य कार्यक्रम रखा गया हो, तो ऐसे में यहाँ पर मुख्यमंत्री और उनके साथ जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं और जो लोग हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं अल्मोड़ा के, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही इस बार अगर बात की जाए तो यहाँ पर
बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर इस प्रांगण में, जो कि जागेश्वर धाम का प्रांगण है उसके बेहद करीब है, वहाँ पर योगा चल रहा है। और आज यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जब यहाँ पर पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने आज यहाँ पर जागेश्वर की जो जनता है उनको बड़ी सौगातें भी दी हैं, क्योंकि यहाँ पर कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है दीपा। क्योंकि आज की बड़ी घोषणाओं में अगर बात करें तो उन्होंने पहले लोकार्पण शिलान्यास किया, क्योंकि 32 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर आके किया है। 20 करोड़ की ऐसी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा कुछ बड़ी घोषणाएं भी जागेश्वर के लोगों के लिए की गई हैं। जो लमगड़ा है वहाँ पर तहसील तो है, लेकिन भवन काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी, उस भवन का वो भवन बनाया जाएगा, उसकी घोषणा की गई है। राजकीय कन्या विद्यालय यहाँ पर है, उसका नाम स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर होगा। जागेश्वर में 3 नई सड़कें बनेंगी जिनकी लंबे समय से मांग चल रही थी, और एक सड़क का डामरीकरण भी है। इस तरीके की घोषणाएं भी हुई हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है वो बेहद खास है, और वो खास इसलिए हो जाती है क्योंकि आज जिस तरीके से पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, 9वां योग दिवस है, जहां खुद प्रधानमंत्री बाहर दूसरे देश में जाकर जो है योग कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आप देखेंगे कि जागेश्वर धाम में है। इस जागेश्वर धाम जो कि बिल्कुल एक हाइट पर बसा हुआ है, शिव का धाम है, शिव की तपस्थली इसे कहा जाता है। और यहाँ पर जिस तरीके से योगा का जो कार्यक्रम रखा गया है, ये अपने आप में वैसे ही भव्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ की जो सुरमई घाटियाँ हैं, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो बेहद अनुकूल है योगा करने के लिए। और ऐसे में जो बड़ा संदेश है उसको भी दिया है। मुख्यमंत्री सुबह पतंजलि हरिद्वार गए थे, वहाँ पर योग के कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके बाद वो यहाँ पर आए और उसके बाद योग के कार्यक्रम में शामिल होकर तस्वीरें सामने हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री खुद इस वक्त योगा करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस योगा कार्यक्रम में खास बात ये भी है कि ज़्यादातर स्कूल के बच्चों को इसमें समायोजित किया गया है, ताकि बच्चे पहले से ही, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, जब हम यहाँ पर आए थे दीपा तब यहाँ पर 6 साल 5 साल के बच्चे भी योगा करते हुए हमने देखे हैं। तो वो एक नया संचार है छोटे बच्चों में उस ऊर्जा का, कि किस तरीके से योगा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी आते ही ये बात कही कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट है एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने का, जिसे योगा के साथ जो है जोड़कर उन्होंने बताया। बिल्कुल ठीक है रवि, यहीं पर सीएम की मौजूदगी है और शिव का धाम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।